इतनी भयंकर गर्मी है जून में, तो हमने यही कहा कि एक तो जून की गर्मी, ऊपर से फर्जी डबल इंजन सरकार की बेशर्मी, दोनों कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो चार बात करूं उससे पहले इस मंच से हम अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। जो दुर्दांत हादसा हुआ अहमदाबाद में, जो यात्री जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, जो चालक दल के सदस्य थे, और वो जहाज जहां जाकर के गिरा उसमें जिन लोगों की जान चली गई, हम अपनी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां गए थे, सिविल अस्पताल में जाकर के घायलों से मिले, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। स्थिति यह है कि जब एक घटना की संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तब तक ही दूसरी घटना की खबर आ जाती है। आज की खबर ये आ रही है कि पुणे में कोई पुल गिर गया है और उसमें जो है कई लोगों की जान चली गई है। संवेदना हम व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही साथ मन में ये सवाल भी आ रहा है कि बताइए क्या स्थिति है देश में। तीर्थ करने के लिए जाएं, कुंभ नहाने के लिए जाएं तो वहां सुरक्षित नहीं है, क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए जाएं तो वहां सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है तो हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, उसकी भी जिम्मेवारी लेंगे। कुंभ नहाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं, जश्न मनाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं, ट्रेन में चढ़ें वहां सब सुरक्षित नहीं, सड़क से चलें वहां सुरक्षित नहीं, हवा में उड़ें वहां सुरक्षित नहीं, सीमा पे सुरक्षित नहीं, छुट्टी मनाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं, तब भी कुछ गधे कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। बताइए, पुल गिर जा रहा है, पुलिया गिर जा रहा है, आग लग जा रहा है, और देश के गृह मंत्री कहते हैं कि घटनाएं तो होती रहती हैं। तो घटनाएं जब होती हैं तो उसकी किसी की जिम्मेवारी होती है ना। आप जब कांग्रेस की सरकार होती है तो जिम्मेवारी तय करते हैं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हैं, और किस बेशर्मी से जाकर के कहते हैं कि घटनाएं तो होती रहती हैं। नियम अलग अलग होगा क्या? आप जब सरकार चलाएं तो एक नियम, और दूसरी पार्टी की सरकार चलाए तो दूसरा नियम। देश संविधान से चलेगा, न्याय से चलेगा, कानून से चलेगा कि मनमाने ढंग से चलेगा। इसी बात पे हमने एक बात कही, भयंकर गर्मी है, लगता है अब मानसून आएगा कि तब मानसून आएगा। पूर्णिमा बीत गया है, आषाढ़ चालू हो गया है, रोहिणी बरसी नहीं, पता नहीं अदरा बरसेगा कि नहीं बरसेगा। इतनी भयंकर गर्मी है जून में, तो हमने यही कहा कि एक तो जून की गर्मी, ऊपर से फर्जी डबल इंजन सरकार की बेशर्मी, दोनों कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो मैं ये बात जिक्र कर रहा हूं, यह जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि कैसे आज हमारी संस्कृति, विरासत और इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, जो पीढ़ी अपना इतिहास याद नहीं रखती है, इतिहास भी उसको भुला देता है। मैं पिछली बार जब कैंपेन करने के लिए आया था, तब बिस्फी के लोगों को यही कहा था, चूकिएगा मत, चूकिएगा तो किसी बकलोल के फेरा में फंस जाइएगा। और आज फिर जब मैं आपको कह रहा हूं तो इस बात को याद रखिएगा, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। चुनाव जब होगा तब होगा, और हमारे लिए एक कैंडिडेट या एक सीट इंपॉर्टेंट नहीं है। जब चुनाव होगा, हम एक परिवर्तन मोर्चे के तौर पर, इंडिया के तौर पर, महागठबंधन के तौर पर 243 की 243 सीटों पर पूरे जोरदार तरीके से लड़ेंगे। लेकिन आज जब आपसे संवाद करने के लिए आए हैं तो कुछ जरूरी बात आपसे साझा करना चाहते हैं। बारात आ गई तब तैयारी करके क्या होगा? बारात के आने से पहले, रिश्ता लगने के बाद ही भोज का तैयारी शुरू हो जाता है। तो हम आपसे आज इसलिए बात करने के लिए आए हैं कि ये वक्त है कि आराम से आप सुन सकते हैं और आराम से हम आपको सुना सकते हैं।
तो यह जन संवाद का, सामाजिक न्याय संवाद का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले बिस्फी की आदरणीय जनता का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और हमारे दोनों जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, पूर्व भी और वर्तमान भी, पूरी जिला कमेटी का, सारे हमारे वरिष्ठ नेता यहां से लेकर के यहां तक बैठे हुए हैं, मेयर साहब हैं, तमाम लोग यहां मौजूद हैं। इनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं नूरानी साहब कि एक बार फिर से मुझे आपके बीच में आने का इन्होंने अवसर दिया है। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि मैं बिस्फी के, मधुबनी के, दरभंगा के कांग्रेस पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, देखिए आप ही जमीन है, बिना नींव का घर नहीं बनता है। और बेनीपुरी लिखते हैं कि हर कोई कंगूरे का ईंट होना चाहता है। जब आप मस्जिद की मीनार देखेंगे तो ऊपर जो है ना एक ईंट शोभता है, मंदिर देखेंगे उसके ऊपर में भी सबसे ऊपर जहां झंडा लगा होता है वहां पे ईंट शोभता है। लेकिन वो ईंट वहां पे इसीलिए शोभ रहा है कि कोई ईंट नींव में पड़ी हुई है। तो मंच का तो आभार है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार आपका हूं जो सामने बैठे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी की जमीन उसके कार्यकर्ता होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता जो आन बान शान हैं, जो हमारे तमाम प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जो हमारे सारे सेल डिपार्टमेंट, यूथ कांग्रेस, NSY के जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस सामाजिक न्याय संवाद में मुझे आपसे बात करने का, मुखातिब होने का मौका मिला है। मैं दो चार बात आपसे करूंगा। मुझे मालूम है रात हो रही है, गांव ग्रामीण इलाका है, अलग बात है कि यहाँ से मंत्री बनते रहे हैं, लेकिन आज भी बेचारी मधुबनी जो है ग्रामीण इलाका ही बना हुआ है। इसी विषय पे मुझे आपसे बात करना है। दो चार बात करूं उससे पहले इस मंच से हम अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। जो दुर्दांत हादसा हुआ अहमदाबाद में, जो यात्री जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, जो चालक दल के सदस्य थे, और वो जहाज जहां जाकर के गिरा उसमें जिन लोगों की जान चली गई, हम अपनी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां गए थे, सिविल अस्पताल में जाकर के घायलों से मिले, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। स्थिति यह है कि जब एक घटना की संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तब तक ही दूसरी घटना की खबर आ जाती है। आज की खबर यह आ रही है कि पुणे में कोई पुल गिर गया है और उसमें जो है कई लोगों की जान चली गई है। संवेदना हम व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही साथ मन में ये सवाल भी आ रहा है कि बताइए क्या स्थिति है देश में। तीर्थ करने के लिए जाएं, कुंभ नहाने के लिए जाएं तो वहां सुरक्षित नहीं है। क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए जाएं तो वहां सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है तो हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, उसकी भी जिम्मेवारी लेंगे। कुंभ नहाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं, जश्न मनाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं, ट्रेन में चढ़ें वहां सुरक्षित नहीं, सड़क से चलें वहां सुरक्षित नहीं, हवा में उड़ें वहां सुरक्षित नहीं, सीमा पे सुरक्षित नहीं, छुट्टी मनाने जाएं वहां सुरक्षित नहीं। तब भी कुछ गधे कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। बताइए, पुल गिर जा रहा है, पुलिया गिर जा रहा है, आग लग जा रहा है, और देश के गृह मंत्री कहते हैं कि घटनाएं तो होती रहती हैं। तो घटनाएं जब होती हैं तो उसकी किसी की जिम्मेवारी होती है ना। आप जब कांग्रेस की सरकार होती है तो जिम्मेवारी तय करते हैं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हैं, और किस बेशर्मी से जाकर के कहते हैं कि घटनाएं तो होती रहती हैं। नियम अलग अलग होगा क्या? आप जब सरकार चलाएं तो एक नियम, और दूसरी पार्टी की सरकार चलाए तो दूसरा नियम। देश संविधान से चलेगा, न्याय से चलेगा, कानून से चलेगा कि मनमाने ढंग से चलेगा। इसी बात पे हमने एक बात कही, भयंकर गर्मी है, लगता है अब मानसून आएगा कि तब मानसून आएगा। पूर्णिमा बीत गया है, आषाढ़ चालू हो गया है, रोहिणी बरसी नहीं, पता नहीं अदरा बरसेगा कि नहीं बरसेगा। इतनी भयंकर गर्मी है जून में। तो हमने यही कहा कि एक तो जून की गर्मी,
ऊपर से फर्जी डबल इंजन सरकार की बेशर्मी दोनों कम होने का नाम नहीं ले रही। और प्रश्न कर दीजिए तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष में है हम, आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। पता नहीं गंगा अब उल्टी बहेंगी इस देश में। पहले विपक्ष सवाल पूछता था सरकार से, अब सरकार की जो मीडिया है वो सवाल पूछ रही है विपक्ष से। देश में रही है कभी बार विद्यापति की धरती, बिस्फी के, मधुबनी के सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, और जिस भी माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या मोबाइल के माध्यम से, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जिन तक भी मेरी बात पहुंच रही है, सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अहाँ सबका गोर लागे छी। अभी जब मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा था तो मैं उसको सुन रहा था और सोच रहा था। मुझे एक बात से बहुत दिक्कत है और ये मैं सीधे जनता को कहना चाहता हूं। कार्यकर्ता और नेता ये बात शायद मानते नहीं, लेकिन मैं आपसे सीधे कहता हूं, किसी भी व्यक्ति का जिंदाबाद मत कीजिए, किसी भी व्यक्ति का जिंदाबाद मत कीजिए। जिंदाबाद करना है तो अपने ईश्वर का कीजिए, अपने परवरदिगार का कीजिए, अपने अल्लाह का कीजिए, उनकी कीजिए जिनकी आप पूजा और इबादत करते हैं। जिंदाबाद कहिए तो अपनी धरती का कहिए, जो धरती उगाती है आप खाते हैं, उस आसमान का कहिए, उस सूरज और चांद का कहिए, उस हवा और पानी का कहिए, उस माँ बाप का कहिए, उस किसान का कहिए, उस मजदूर का कहिए, उस कारीगर का कहिए, सीमा पे खड़े उस जवान का कहिए, उस ड्राइवर का कहिए, उस पायलट का कहिए जिससे आपकी जिंदगी चलती है। मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। मैं बेगूसराय से चल करके, राष्ट्रकवि दिनकर की धरती से चल करके कविवर विद्यापति की नगरी बिस्फी आया हूं, और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले सीए एनआरसी के दौरान मैं मधुबनी आया था। उससे पहले मैं जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब यही बिस्फी ही आया था, और महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनका कैंपेन करने के लिए आया था। उसके बाद हमारी जब पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही थी, उस दौरान मैं मधुबनी आया था। आज मैं फिर मधुबनी आया हूं, और मैं बार बार मधुबनी इसलिए आता हूं कि मधुबनी के लोगों से जो लगाव है, मधुबनी के लोग जो अपना समझ करके प्रेम देते हैं, पाग पहनाते हैं, साल उठाते हैं, ये मोहब्बत है कि मैं बार बार आपके बीच आता हूं। और आपका और हमारा एक सांस्कृतिक संबंध है। भले हमारी भाषा मैथिली मधुबनी जितनी शुद्ध नहीं है, थोड़ा दखनाहा प्रभाव है, मोकामा के बगल में है इसलिए, लेकिन जैसी भी है टेढ़ी मेढ़ी ही सही है, तो वो भी मैथिली ही। और जब मैं बिस्फी आया हूं, विद्यापति जी की धरती पर आया हूं, तो एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं। प्रसंग ये है कि विद्यापति जी जब अपने अंतिम वेला में थे तो उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा का दर्शन करना है, मुझे गंगा जी के पास ले चलो। आप जानते हैं कि मधुबनी दरभंगा के लोग गंगा दर्शन के लिए सिमरिया घाट ही जाते हैं।
और मेरा ताल्लुक जिस समुदाय से है उसके बारे में कहा जाता है, जहां हम लोग जाकर के बसे हैं गंगा के किनारे, यही दरभंगा के जाले से चल करके वहां गए हैं, तो हमारा पुराना डीह दरभंगा का है। विद्यापति जी अंतिम बेला में मां गंगा का दर्शन करना चाहते थे, लेकर के लोग चले, जाते जाते जो है समस्तीपुर बेगूसराय की सीमा के पास थक गए, बोले अब हम नहीं जा रहे हैं, मां गंगा को आना है तो हमारे पास आए, हम नहीं जा रहे हैं। ये तो कोई वही कवि कह सकता है ना, जिनके बारे में यह कथा सुनाई जाती है कि स्वयं भगवान शिव नौकर का रूप धारण करके उनके यहाँ रह रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक पद लिखा है, उगना रे मूर्खता गिले रे उगना।